दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जीवामृत की, और यह बात करेंगे कि क्यों यह खेती भारतीयों के लिए या मानवता के लिए लाभदायक है, क्यों यह खेती हमारे सनातन धर्म का एक आईना है, क्यों यह खेती करने के लिए सरकार हमें प्रोत्साहित कर रही है और कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवामृत के बारे में। यह जीवामृत तैयार करने के लिए घोल बना रखा है। इसमें हमने पानी, गौमूत्र, गुड़, बेसन, गन्ने के कुछ टुकड़े और साफ मिट्टी का मिश्रण बनाकर डाला है। 1 हफ्ता तक हम इसे यूं ही रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो 10 दिन रखना चाहिए। इसे हर रोज़ अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और इसे किसी कपड़े या बोरी से ढक देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इस फसल में एक बार जीवामृत का छिड़काव हो चुका है। यह गेहूं की फसल है। हमें ट्राली भर भर के गोबर की डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यह हम हर 15 दिन या 10 दिन के बाद अगर जीवामृत का छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल दूसरे लोग जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। यह आप देख सकते हैं, जिन्होंने रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया उनके खेत भी बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया उनके खेत ऐसे हैं। और यह घन जीवामृत या जीवामृत का जिसमें छिड़काव हुआ है, इस खेती का यह लाभ होता है कि इसमें से जो गेहूं पैदा होता है उस गेहूं में कोई भी ऐसे हानिकारक पदार्थ नहीं है जो हमारे खाने को जहरीला बनाए। इसलिए हम यह प्राकृतिक खेती जो हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन में भी बताया गया है कि गाय पालना लाभदायक होता है। गाय से हमें दूध तो मिलता ही है और विशेष रूप से देसी गाय से हमें ऐसे कई पदार्थ बनाने का अवसर मिलता है। जब हम जीवामृत का छिड़काव इस ज़मीन पर करते हैं, इन खेतों में करते हैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में हम नए जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो लाखों करोड़ों जीवाणु हम खुद अपने हाथों से मार देते हैं और एक और पाप कर्म करते हैं। और उस रासायनिक पदार्थ से तैयार किए हुए अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भी लाखों करोड़ों प्रकार की बीमारियां तैयार होती हैं। आपने देखा होगा, कई साल पहले जब उर्वरक कम इस्तेमाल किए जाते थे या जहां जहां नहीं इस्तेमाल किए जाते थे उन क्षेत्रों में, उन खेतों में बरसात के दिनों में बहुत सारे मेंढक आवाज़ें करते थे। छोटे छोटे घेंगे जैसे हमें दिखाई देते थे। कई प्रकार के छोटे छोटे तितलियां, कीड़े मकोड़े दिखते थे। लेकिन आजकल वह जहरीले छिड़काव के कारण सब मर चुके हैं और दिखाई नहीं देते। ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, केंचुए होते हैं, यह किसान के इसलिए मित्र होते हैं क्योंकि यह खेत की मिट्टी में, खेत में सुराख करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन या हवा खेत के नीचे तक जाती है और खेत में जीवन रहता है। जीवित खेत जीवित फसल का आधार होते हैं। उर्वरक छिड़काने से यह सारे प्राणी खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे खेत बंजर होने लगते हैं। जो खेत में गोबर होता है, छोटे छोटे प्राणी इन गोबर के छोटे छोटे टुकड़ों को खेत के नीचे तक ले जाते हैं। खेत में नमी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा एक समय में अगर बरसात हो जाती है तो उन सुराखों के रास्ते से पानी सारा का सारा ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे भूमिगत जल भंडार भरा रहता है या पुनर्जीवित हो जाता है। आजकल हमारे देश में, पंजाब में, हिमाचल में या बहुत सारे अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ खेती होती है, भूमिगत जल स्रोत लगातार उनका जो स्तर है, उनका लेवल गिरता जा रहा है, जिसका यही कारण है कि या तो हमने बहुत सारी ज़मीन के ऊपर
फर्श बना दिए बड़े बड़े घर बनाने के कारण, गलियां बनाने के कारण, और जहां खेत हैं वहां भी पानी रिस कर नीचे नहीं जाता, जिससे भयंकर सूखा भी पड़ता है, जल स्तर नीचे होता है। तो बहुत सारी समस्याएं हम प्राकृतिक खेती से दूर कर सकते हैं, आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। फिर एक बार ध्यान से देखिए कि एक जीवामृत आपके जीवन को, आने वाली पीढ़ियों को कितना ज़्यादा वरदान के स्वरूप साबित होने वाला है, या हो रहा है। शायद इसीलिए इसका नाम जीवामृत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।